आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 370 को लेकर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जो इलाकाई पार्टियां CAA जैसे कानून पर बोल रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 370 और CAA रियासत के अधिकार का मौजू नहीं है। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक आइन लागू नहीं हुआ। 370 हटने के बाद पूरे मुल्क में आइन लागू हुआ और तब जाकर जम्मू कश्मीर में दलितों को रिजर्वेशन मिला। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही है CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे? हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने श्रीनगर में एक रोड शो की क़यादत की। बड़ी तादाद में NC कारकुनों ने मेगा रोड शो में शिरकत की। फारूक अब्दुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि 370 को हटाने के बाद क्या तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि बिजली की फीस में बड़ा इजाफा हुआ है, बुनियादी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी का तनासुब अब तक का सबसे ज्यादा है और लोग परेशान हैं। प्राइम मिनिस्टर बयान देते हैं, उनको हक है बयान देने का। क्या बोलते हैं वो आप लोगों को देखना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद हालात सुधरे हैं, बहुत सुधार हुआ है हालात में। बड़े जबरदस्त सुधरे हुए हैं, इतने सुधरे हुए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि इतना अच्छा हाल है कि हमें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तेल की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, खाने के तेल की। गरीबी आसमान पे पहुंच गई है। बिजली के फीस के नीचे गरीब दब गया है। गैस जो है, गैस का चूल्हा जो है, उसका कीमत देखिए, गैस सिलेंडर का कहां पहुंचा। ये आप गरीब से पूछिए, उस इंसान से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप कॉमन आदमी से पूछिए उसका हाल क्या है। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां घर में हैं, बेकार हैं, जहर खाने पे पहुंचे हैं। घर में बहनें तैयार हैं शादी के लिए, मां उनके पास कोई चीज है नहीं जिससे उसको आबाद कर सके। हम बहुत आसमान पे पहुंच गए, हम तरक्की कर रहे हैं। उनसे पूछिए जिनका हाल क्या है। दवाइयों की कीमत देखिए क्या है। मैं खुद डायबिटिक हूं, मैं इंसुलिन लेता था जो पहले 400 रुपए की थी, फिर 700 रुपए पे पहुंची, फिर 1100 रुपए पे आज मिल रहा है। मुझे बताइए गरीब कहां से लाएगा, कहां से लाएगा, कैसे बचेगा। और आप कहते हैं हम तरक्की पे हैं, हम बड़े तरक्की कर रहे हैं, हम आसमान से बातें कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने चरार शरीफ बडगाम में शेख नूरुद्दीन नूरानी की ज़ियारत पर हाजिरी दी। उन्होंने न्यूज़ 18 पर पीएम मोदी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर ने कहा कि बीजेपी मौजूदा सूरत हाल से डरी हुई है और इसीलिए अब मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उमर ने कहा कि इलेक्शन के में नफरत फैलाने के अलावा कुछ और इनको नजर नहीं आता। उमर ने कहा कि यह सच है कि एजेंसियों के जरिए अपोजिशन को दबाया जा रहा है। इलेक्शन में आप क्या उम्मीद करोगे कि वजीर आजम तारीफ करेंगे? कांग्रेस उन पे वार करती है, वो कांग्रेस पे करते हैं। इलेक्शन में ये रहता है, मुखालफों के साथ यही रहता है ना। इलेक्शन में यही रहता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि किसी भी तंजीम को या किसी भी कैंपेनर को मजहब का साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले जो हैं वो मौजूदा हालात से थोड़े घबराए हुए हैं। तभी इस तरह के बयान, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, या पिछले दिनों बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं की ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो दावा करते हैं कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो नफ़रत के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। न्यूज़ 18 को दिए गए वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी अपनी बुनियाद खो चुकी है और पार्टी के पास बोलने का कोई एजेंडा नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के तमाम वादे और मंशूर खोखले साबित हुए हैं और यही वजह है कि मनाफरत पर मबनी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनसे लोगों को गुमराह किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मंशूर अवाम के हक में है। महबूबा ने कहा कि इन्हें यकीन है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे और अनंतनाग राजौरी के इंतखाबात को रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। अनंतनाग के लारकीपुरा, डूरू और वेरीनाग इलाकों में रोड शो से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि एनसी नहीं चाहती थी कि इनका एक भी उम्मीदवार हो, जिससे पीडीपी ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। महबूबा ने लोगों से अपील की कि वो बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें वोट दें। रिएक्शन क्या दें? ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक पार्टी जो 300 सीटें जिसके पास अभी है तो वो इस किस्म की छोटी बातें करती है, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है जिसमें बेरोजगारी, बेकारी की बात की है, महंगाई कम करने की बात की है, औरतों को पूरे हुकूक देने की बात की गई है, एमएसपी की बात की गई है। मेरे ख्याल में 70 साल में पहले इतना अच्छा मैनिफेस्टो आया है। चूँकि बीजेपी के पास लोगों को मंगलसूत्र और दूसरी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, अभी 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, किसी को कुछ नहीं दिया। 15 लाख रुपए देना चाहिए कह रहे थे, देंगे, वो नहीं दिया। एमएसपी देंगे किसानों को, वो नहीं दिया। औरतों की हम रक्षा करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, पर जो औरतों के रेपिस्ट हैं वो खुले घूमते हैं। तो हर महाज पे बीजेपी चूंकि नाकाम हो गई है, इसलिए इस किस्म के छोटे और ऊंचे मुद्दे उठा के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इरफान नक्शबंदी ने पीएम मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पूरा मुल्क मेरा खानदान है। इरफान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है और किसी भी तबके के साथ कभी कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा का भी इतना ही एहतराम करते हैं जितना वो अपनी माँ का करते हैं। इरफान ने कहा कि कांग्रेस मंशूर ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। देखें, आपको पता ही है कि पहले कांग्रेस वैसी लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करती है कि जहां पर किसी की माँ, किसी की बहन को इन्वॉल्व किया जाए। ये सियासत है, सियासत में हम सब पले बड़े हैं। कांग्रेस भी वैसे ही चलती है जो लोगों के हित में हो, लोगों के हित की बातें करते आती रहती है। और हम लोगों ने कभी भी, हम अपनी माँ को कभी गाली नहीं दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की माँ भी किसी की माँ है, हम उनको अपनी ही माँ समझते हैं। अब वो गुजर चुकी हैं तो हम उनके प्रति कभी भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी माएँ भी जैसे उनकी माँ है। मगर रही बात देश की बात, वो जो देश के हित की बात बोलते हैं कि मैं हमेशा देश के लिए बोलता हूँ, भारत माँ के लिए बोलता हूँ, जब वो भारत माँ को जो है गाली देने से नहीं कतराते हैं। भारत माँ की गाली ये है कि उन्होंने
जो अभी माइनॉरिटीज़ की बात वो करते हैं, मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, देश को बिखरने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो भारत माँ को तोड़ने की बात है। अगर आप अपनी माँ को नहीं जो है सिक्योर कर सकते हैं तोड़ने से, तो आप लोगों की जो है बातों में आप बातें निकालेंगे कि उन्होंने मेरी माँ को गाली दी या और कुछ किया या कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, वो तो हम कर नहीं सकते हैं। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, इस वक्त मुसलमान और हिंदू के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली नजरसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट पर गौर करेगा। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगी कि इस केस की दोबारा समाअत की जाए या नहीं। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के मोदी हुकूमत के फैसले को सही करार दिया है। इसके बाद कई जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से। करने का दिया आश्वासन। 125 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का आयोजन। मेंढर में हिंदू सनातन धर्म सभा मेंढर को मिला नया अध्यक्ष। सुभाष शर्मा ने नए अध्यक्ष के रूप में ली शपथ। भलेसा में कई स्थानों पर हुई है ताजा बर्फबारी और भारी बारिश। पत्थर गिरने के कारण डोडा को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की। रामबन के पनोट इलाके में घरों में दरारें आने का सिलसिला बरकरार। 60 घर अब तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 100 से ज्यादा मकानों पर संकट। डर की वजह से कई परिवारों ने छोड़ा घर। बारामूला संसदीय सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा के बाद अपनी पार्टी के पाटन निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जावेद इकबाल ने फैसले पर व्यक्त की नाराजगी। जावेद इकबाल ने कहा वो इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जल्द ही दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जावेद इकबाल। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन। प्रशासन ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोला हमला। कहा 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की धर्म के आधार पर आरक्षण की बात। अब 2024 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा आप जिन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें वोट दें। श्रीनगर में सार्वजनिक बैठक में लोगों से INDIA गठबंधन को समर्थन देने की अपील। कश्मीर चुनाव में दूसरे राज्यों के लोग भी उम्मीदवार हैं। इतिहास में पहली बार चंडीगढ़ के बलदेव राज चाचा चुनाव लड़ रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद यह संभव हुआ। राजौरी पुंछ अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने की अपील पर बोले रविंद्र रैना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए की गई है मांग। मुगल रोड बंद होने से ना हो किसी को तकलीफ। चुनाव आयोग ग्राउंड रियलिटी देखकर लेगा फैसला। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले के बाद एक्शन में बीडीजी ने गांव में रात के समय तेज की गश्त। आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनसी नेता शफकत मीर ने की प्रेस वार्ता। शफकत मीर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी जम्मू में चुनाव टालना चाहती है। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया बैठक का आयोजन। चौधरी मोहम्मद रामसन की बैठक की अध्यक्षता। कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। पीपल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी
जम्मू कश्मीर में चंद रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है। एक तरफ जिला रामबन में लैंडस्लाइडिंग से मकान फट रहे हैं और लोग रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी और बारिश की वजह से बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, रामबन, कुलगाम, पुंछ और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में निजाम जिंदगी मुतासिर हुई है। कई मकामात पर पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। इसके बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। मुतादिद मकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई और जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए। सोनमर्ग, गुलमर्ग समेत कई बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। मुगल रोड गुज़िश्ता 4 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। शाहराह की बहाली का काम भी जारी है। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। कई इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के मुताबिक कल वादी में तमाम स्कूल बंद रहेंगे। और उधर कुपवाड़ा में मुसलसल बारिश की वजह से पूरे जिले में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। 25 गांव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लगभग 300 के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। निस्फ दर्जन पुलों को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा से नगर शाहराह भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद हो गई। नाले पहरू में पानी की सतह में इजाफे की वजह से कुपवाड़ा से नगर शाहराह ज़ेर-ए-आब आ गई। इस दौरान पुलिस, SDRF, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने दिन भर बचाव कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्वनी ने अफसरान की टीम के हमरा दिन भर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कई मकामात पर मसाजिद से ऐलान करके लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तलकीन की जा रही थी। वाटर लेवल में तो काफ़ी इजाफा हो गया है। कहीं कहीं इनंडेशन देखी गई है, स्पेशली जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं जैसे हंडवारा, अदरकमुला, इन एरियाज में ज़्यादा इनंडेशन देखी गई है। हमारे कुछ 20 से 25 गांव हैं जहां पर इनंडेशन काफ़ी हो चुकी है। कल से ही इवैक्यूएशन हम कर रहे थे, तो उसकी वजह से देयर हैज़ बीन नो लॉस ऑफ लाइफ सो फार थैंकफुली। इस वक्त हमारी नजर अगर लगी है तो वह खाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारी नजर लगी हुई है। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, जब मैं यहाँ से आ रहा था तो एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ था, उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो उसका फीवर बहुत ज्यादा था, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाई यहाँ पर हंदवारा में। तो लेकिन एक अच्छा एकदम है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक को रोके। वैसे भी नामुमकिन नहीं दूसरा हमने ऑलमोस्ट फाइनल किया उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे जो फैमिलीज फंसी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको रेस्क्यू किया है विद गाइडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे साथ पुलिस के एहलकार भी थे और ऑफिसर मोहम्मद अमीन साहब भी थे। और उसके बाद अभी जो सबसे ज़्यादा डेंजर लेवल है वो कावारी में है, आवतकुल्ला में है या आरामपुरा में है। वहाँ लोग घरों में फंसे हुए हैं। हम शहर लगे कावर इसमें तम ज़ेर-ए-आब गमत, तम अकिस चोरस आब खतमत। तम करा कोशिश सबन पे सोरी अलग जवान ज्यादा जरूरत, गवर्नमेंट की ज्यादा मदद जरूरत। कोशिश जनाब मकान बंदावर। और रास्ते में जो है दाईं तरफ इसका जो है हम एक नाले पुरु है, तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। अब लोगों से इंतजामिया की यही अपील कि अपने घरों में महसूर रहें, फिलहाल नकल हरकत में एहतियात बरतें। तकरीबन 25 गांव ज़ेर-ए-आब और वही मसाजिद पर ऐलान हो रहे हैं, खासतौर पर मैदानपुरा, चोगल में भी। वहां पर भी कहा जा रहा है कि लोगों को खुद अपनी जगह मुंतकिल सेफर प्लेस पे हो जाओ। वहीं नतनूसा में भी लोगों को निकाला गया, कावारी में भी लोगों को निकाला गया। SDRF, PHE, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम महकमे इस वक्त अलर्ट पे हैं। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने तमाम ऑफिसरों को हिदायत दी कि वो स्टेशन बगैर परमिशन न छोड़। और उधर जिला रामबन में चट्टानें खिसकने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 मकान जमींदोज हो गए। पुलिस के मुताबिक आज बाद दोपहर रामबन के नजदीक करोल के मकाम पर दिन के करीब 2 बजे पहाड़ी टूटने लगी। इससे चट्टानें गिर गईं। इसके नतीजे में एक बच्चा मोहम्मद अयूब, जिसकी उम्र 13 साल थी, चट्टान की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस, सिविल, QRT रामबन ने बचाव मुहिम शुरू करके बच्चे की लाश को दरियाए चिनाब से निकालकर जिला अस्पताल मुंतकिल किया। जिले भर में शदीद बारिश के बाद इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। अचानक से एक स्लाइड ने 3-4 घरों को अपनी जद में लिया और उसके बाद एक बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंचे, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले। बारिश लगातार तेज से तेज होती जा रही है और सुबह से सिलसिला जारी है। सैलाबी सूरत हाल रामबन में बनी हुई है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल।
उधर तहसील भिगवा के इलाके कुंडाडीसा में 13 साल लड़का जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंडाडीसा डोडा में 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, सैलाब में बह गया। फिरदौस अहमद वल्द मोहम्मद कासिम ढोक से वापस घर जा रहा था। इस दौरान वो फिसलकर एक खुले नाले में जा गिरा और बह गया। तलाश और बचाव ऑपरेशन में आमतौर पर मकामी लोग शामिल होते हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू काम में खलल पड़ा। उधर बारामूला जिले में मुसलसल बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई। जिले के कई इलाकों में सड़कें बह गईं, इससे लोगों की आमदोरफ्त महदूद हो गई। बारामूला गुलमर्ग कौमी शाहरा 70-1A का एक बड़ा हिस्सा चिरादारी बारामूला के करीब लैंडस्लाइडिंग से बह गया। इससे इस अहम सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त महदूद हो गई। लैंडस्लाइडिंग से करीब 6 मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा और जिला इंतजामिया ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा गया, जबकि इंतजामिया इनकी बहाली के लिए ठोस इकदाम नहीं करती है। मुतासर अफराद ने बताया कि इनके रिहायशी मकान गैर महफूज हैं और वो सड़कों पर आ गए हैं। सोपुर सब डिवीज़न के हाईगाम, तारजू और इससे मुल्का इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खतर बसान सुबह 7:30 गो 7:30 सुबह यह हेर पे बसान जमीन सोरे अंध नुकसान काफी अम कि जद फिलहाल 4-5 मकान अत जदस लैंड स्लाइड जदस तमो वो फिलहाल कथ वन तमो दोप करो तो वन कोर कहें कथ गई तुम क्या क्या जल्दी कम से कम गसे रहन सहन की कुछ जाए मिलन की जगह ठिकान गसे मिलन सह वन कहें कत चीज गो स्लाइड 2:30 बजे रात दोम स्लाइड गई सुबह 8 बजे 7:30 बजे जिन मोहतरम ये नफर ज़ी डैमेज गई। जूर अहमद वनस हस्पताल मज जेर इलाज जनाब अत जदस मज 1 2 3 4 5 6 मकान अत जदस मज वनस यह बनम साइड मोहम्मद अनवर वानी बसान यह बिचार अत जड़स मज मसल क्या 4G पाइप खनमत 2-3 गामन आब डायरेक्ट दबस मज जमीनस मज जमीन गो टोटल यल ठीक अम वजह से गो शबीर अहमद अमिस पत किन खुनमुत मकान हेर 4G पाइप त्रो तम दो वन अमन वन करो ड्रेन तम पे करो तुम मून तम दो ड्रेन त्रावन कहें सो आब सोर और 2-3 गामन जमीनस मज जमीन गो यल। सारे हमारे जितने भी तहसीलदार हैं उन सबको कहा गया कि एक बार राउंड करके जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना है, साथ ही साथ अगर किसी कहीं पे कोई राशन का इशू तो राशन पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एग्जेन साहिबान हैं RNB के हो या PMJSY को हो, उन सबको कहा गया कि इमीडिएटली जहाँ पे रोड पॉसिबल है रेस्टोरेशन करना है वहाँ पे रेस्टोरेशन करें। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में भी, अगर अभी भी हम इसको क्लियर करते हैं तो ऊपर से भी आने का खतरा है, तो इस रोड को भी हम लोगों ने अभी बंद करने का ऑर्डर इशू करने वाले हैं, सो दैट जब वेदर ठीक हो जाए उसके बाद इसकी रेस्टोरेशन शुरू करेंगे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक।
तो लगातार हम बात करें जम्मू कश्मीर में मौसम की। उड़ी में भी बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। उड़ी के अहम राब्ता पुल नंद सिंह ब्रिज के पास आई तोगयानी में 2 अफराद जख्मी हो गए। उड़ी के कई गांव सैलाबी सूरत हाल से जूझ रहे हैं। नाबला में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और राब्ता सड़क शहर से मुनक़ते हो गई। नेशनल हाईवे पर भी कई जगह लैंडस्लाइडिंग की खबर मौसूल हुई है। हथलंगा, मूठल, बलकोट, सिलीकोट, सोकड़, कमलकोट, सलामाबाद, दची समेत उड़ी के जुनूबी और शुमाली हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उड़ी टाउन में बिजली और पानी के सप्लाई लाइन भी मुतासिर है। लोगों का कहना है कि इस हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। लोगों के मुताबिक कई दूर उफ्तादा इलाकों में माली और जानी नुकसान की भी खबर है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से रेस्क्यू टीमें रवाना करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नंसिंग पुल की तामीर के काम में ताखीर की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि उड़ी एक पहाड़ी कस्बा है और लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से उड़ी में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अमलोक कॉलोनी में यहाँ एजाज अहमद नामी एक शख्स जो कि पेशे से उस्ताद हैं, इनकी मकान को इनकी प्रोटेक्शन वाल पूरी गिर चुकी है और मकान को ज़बरदस्त खर्चा लाक है कि मकान भी इसकी ज़द में आ जाएगा। मूसलाधार बारिशों की वजह से यहाँ अथल पथल मच चुकी है। बिजली पानी का नाम नहीं है। गवर्नर निज़ाम से अपील की जाती है कि उड़ी इस पहाड़ी कस्बे रेस्क्यू टीमें भेजी जाएं ताकि यहाँ पर सर सूरत हाल का निपट सकें और पानी बिजली का भी रेस्क्यू करें और बाकी जितने भी डैमेज हुए हैं उनका जायज़ा भी लें। बुझे थाना में 10 आदमी जो हैं एक मकान के नीचे जो हैं वो दब गए हैं। मैं तहसीलदार साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द अमदानी टीमें रवाना करें और नौजवानों से गुजारिश है मेहरबानी करके बुझे थाना का रुख अख्तियार करें। बुझे थाना में इस वक्त एक मकान के नीचे 10 आदमी आ चुके हैं। बुझे थाना में एक मकान के नीचे 10 आदमी आ चुके हैं। बराए मेहरबानी करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, आर्मी से, पुलिस से गुजारिश की जाती है कि वो मौका पर पहुंच जाएं और अमदादी कार्रवाई जो है वो शुरू करें। और उधर मुसलसल बारिश के बाद जिला कुलगाम के नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नाले विष्णु में पानी की सतह बढ़ गई है। कई सड़कें आब आ गई हैं और स्कूलों में भी पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं। जिला पुलिस ने भी कई नंबरात जारी किए हैं। मुसलसल बारिशों के नतीजे में जिला कुलगाम के जो मुख्तलिफ नदी नाले हैं उसमें तुगयानी आ गई है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हम आपको बताएं कि जिला के बेशतर सड़कों पे जो है वो पानी आ गया है और जबकि कई स्कूल जो है वो ज़ैर आब आ गए हैं। इंतजामिया जो है उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। कई कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और लोगों को हिदायत दी गई कि वो नदी नालों के आसपास जो है वो जाने से गुरेज करे। उसके साथ साथ जो नोमैडिक फैमिलीज हैं, खाना बदोश फैमिलीज हैं या फिर रिहाइश पजीर जो लोग हैं नदी नालों के आसपास, उन्हें भी जो है महफूज मुकामात की तरफ जो है मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। आज जो फ्लो है वो बहुत ही है, इतना फ्लो इसमें नहीं है। पानी का बहाव इतना तेज नहीं था। वहाँ बहुत पानी का कम वो बहुत ही कम पानी रहता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फ्लड है यहाँ पे। सर बहुत दिक्कत होता है जब भी एग्जाम्स होते हैं, जब भी हमारे क्लास होते हैं, जब भी ये पानी आता है हमें हमारे क्लास भी नहीं पूरी तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। सो हम क्या डिमांड रहेगी आपकी? सर गवर्नमेंट से यह अपील रहेगी कि हमारे इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में प्रोटेक्शंस दी जाए जिससे पानी ग्राउंड में नहीं आए। सर हम केलम से आए, हमारा सेंटर है यहाँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है चलने में। यहाँ का फुटपाथ जो है वो सारा खराब हो गया है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो पानी भी है हर जगह, पूरा लॉन पानी से भरा हुआ है। यस सर, इसमें बहुत मुश्किल होती है हमें। बहुत मुश्किल होता है जो एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पर सर को एक क्लास से दूसरे क्लास जाना पड़ता है। इनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी जमा है। यहाँ पर जो हमारे शूज़ है उनमें भी पानी जाता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसमें प्रोटेक्शन दी जाए। जिला पुलवामा में भी मूसलाधार बारिश के सबब नाले सासाआरा में तुगयानी पैदा हो गई। जिला पुलवामा के टेंगाहारा में नाले में पानी का बहाव बढ़ जाने से मकामी आबादी में तशवीश है। पुलवामा इंतजामिया ने टेंगाहारा और इसके मुत्तसिल इलाकों में नाले के नज़दीक स्कूलों को एहतियाती तौर पर बंद किया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि नाले के किनारों पर मुस्तकिल हिफाजती बांध के साथ साथ क्षेत्रीपुरा में नाले के पानी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। पुलवामा पुलिस ने किसी भी नागाहानी सूरत हाल से निपटने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। यह नुकसान करान वह सिर्फ
त्रे गुजारिश करान गवर्नमेंटस हेरकन असली ब्या नाल तथ सुंबल नाल वनान असली पकान तपरी यपरी मामूली आब पकान पत गो अक लट बंद तो वो आब सोरे पकान यम सात डॉक्टर राघव लंकर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा तम सात बनाव प्रोजेक्ट अस कर डाइवर्जन नेसब आब गस तोकुन नेसब गस योकुन कि यह कर नुकसान तेल कहें तो सह स्टिल वन DC ऑफिस पुलवामा मज पेंडिंग दोम गुजारिश प्रोजेक्ट गुस इरिगेशन डिवीजन फ्लड कंट्रोल पुलवामा की तरफ प्रोजेक्ट यून बनाने ये वो डेंजरस स्पॉट ये ज्यादा नुकसान बस्तियन बागातन करान तन ग बांड नज दिन। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
मेरे एक वोट से रहे हैं। अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने की अपील पर बोले रविंद्र रैना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए की गई है मांग। मुगल रोड बंद होने से ना हो किसी को तकलीफ, चुनाव आयोग ग्राउंड रियलिटी देखकर लेगा फैसला। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले के बाद एक्शन में बीडीजी ने गांव में रात के समय तेज की गश्त, आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनसी नेता शफकत मीर ने की प्रेस वार्ता। शफकत मीर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी जम्मू में चुनाव टालना चाहती है। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुसलसल बारिश की वजह से जिला किश्तवाड़ में लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों के घर ज़ेर-ए-आब आ गए और लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। एक सरकारी स्कूल और 4 से 5 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। किश्तवाड़ संथन टॉप को श्रीनगर से जोड़ने वाली 244 नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। पडर गंधारी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो इस खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलें। स्कूल बिल्डिंग बारिश की वजह से फट गई, जिसके फटने से साथ में इरशाद अहमद राफर का मकान भी था, उसका भी डैमेज हुआ और स्कूल बिल्डिंग में लगभग काफ़ी नुकसान हुआ। कबल आज भी हमने बार बार इतना दिया था, क्योंकि ये भूचाल की वजह से कुछ क्रैकेज पड़ी थी और हमने बार बार महकमा को इतना दिया था, बल्कि डीसी साहब को भी खबरदार किया, लेकिन कोई गौर नहीं हुआ। आज इस जोरदार बारिश की वजह से ये स्कूल बिल्डिंग सारी की सारी फट गई, जिसमें एक मकान भी साथ में नुकसान कर बैठा। और हम इस महकमा को इत्तला कर देते हैं, आप फौरी तौर पर स्कूल बिल्डिंग का मौका किया जाए और ये इरशाद अहमद राफी का जो डैमेज हुआ इसका भी मुआवजा मिलने का यानी कागज बनाए जाए और मौका किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ बानिहाल के शालगढ़ी जमलवास इलाके में पिस्सियों के गिरने की वजह से 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से आया हुआ सारा मलबा मकानों में घुस गया है। इस वाक़े के बाद आमिर इकबाल खान और इनायत इकबाल खान साकिना शालगढ़ी जमलवास के दोनों मकानों के ढह जाने का खतरा लाहक है। मुतासिरीन ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि हिफाजती दीवारें लगाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कई बार मुतालबा किया, मगर बदकिस्मती से हिफाजती दीवारें तो दूर की बात, अफसरान ने इस बड़े मसले पर कान तक नहीं धरा। उधर बानिहाल के खीरकोट इलाके में आसमानी बिजली गिरने और मकामी नाले में आई सैलाबी रैली के पेश नज़र एक खानाबदोश कुंबे के 5 घोड़े हलाक हुए हैं, जबकि 2 घोड़े लापता हैं। 35 भेड़ बकरियां भी नाले में आई सैलाबी रैली की वजह से बह गईं। ये माल मवेशी अब्दुल हमीद बकरवाल वल्द हाजी मीर दसाकिना बकरवाल चक काजिमुल की मिल्कियत थी। मुतासरीन ने सरकार से मदद और मुआवजे की अपील की है। उधर गौरीपुरा बमई सोपुर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि गांव के दरमियान में एक नदी गुजरती है जो कि ब्लॉक हो गई है। इसकी वजह से गांव में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और पूरा गांव 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। लोगों को मस्जिद, स्कूल या एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मुताल्लिका हुकाम से तवज्जो तलब की है। मेरे एक ने किया बैठक का आयोजन। चौधरी मोहम्मद रामसन की बैठक की अध्यक्षता। कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। पीपल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी समर्थित पार्टी बताया। श्रीनगर में पीडीपी ने किया बैठक का आयोजन। वहीद रहमान पर्रा रहे बैठक में मुख्य अतिथि। कार्यकर्ताओं में चुनाव गतिविधियों में तेजी लाने पर दिया जोर।
लद्दाख के किसान सांसद जामयांग नामग्याल ने सांकू का किया दौरा। लोगों ने किसान सांसद के गर्मजोशी से किया स्वागत। जनता ने समर्थन करने का दिया आश्वासन। 125 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का आयोजन। मेंढर में हिंदू सनातन धर्म सभा मेंढर को मिला नया अध्यक्ष। सुभाष शर्मा ने नए अध्यक्ष के रूप में ली शपथ। भलेसा में कई स्थानों पर हुई है ताजा बर्फबारी और भारी बारिश। पत्थर गिरने के कारण जोड़ा को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बसंतगढ़ के डुडू इलाके में छुपे दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वो पहाड़ी इलाकों में क्वाड कॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाके में 4 से 5 दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है और वो सिक्योरिटी फोर्सेज के मुहासरे को तोड़ने की कोशिश में है। अभी मैं डुडू के इलाके में हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड कॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि यही बताया गया है कि इस इलाके में जो है 4 से 5 हैवली आर्म्ड जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए अब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सेना की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा बेस जो है सेना ने यहाँ पे बनाया है डुडू के इलाके में और यहाँ से अब चप्पे चप्पे को खंगाला जाएगा, चप्पे चप्पे को देखा जाएगा कि कहाँ वो आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम उन पहाड़ी इलाकों में जाएगा ये क्वाड कॉप्टर जो है, ड्रोन जो है, और वहाँ से जो पिक्चर्स हैं वो आतंकवादियों की, अगर वो छुपे हुए हैं किसी इलाके में, उनकी लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेना है वो हर तरीके से जो है आतंकवादियों का सफाया करने में लगी हुई है और ढूंढ निकालने में, उनको ट्रेस करने में लगी हुई है, क्योंकि एक ही मकसद है कि आतंकवादी किसी भी तरह इस कॉर्डन को भेद कर आगे ना जा पाएं, क्योंकि ये इलाका एक तरफ से जो है बिलावर के साथ जा मिलता है और दूसरी तरफ ये डोडा किश्तवाड़ के साथ मिलता है। यदि अगर आतंकवादी इस कॉर्डन को भेदने में कामयाब हो गए वो किसी भी इलाके में जा सकते हैं। यहाँ पे सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस के जवान हो, सब ने एक साथ मिलकर जो है इस अभियान को चलाया हुआ है। देखिए आप मूवमेंट देखिए, यहाँ पे एक मेजर जो है बहुत ही अहम तलाशी अभियान चलाया है और यहाँ पे उम्मीद यही है कि जो जिस तरह से आई विटनेस ने भी बताया है यहाँ पे कि उन्होंने 4 से 5 जो आतंकवादी हैं, हैवली आर्म्ड आतंकवादी, उनको इस इलाके में देखा है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को अपने मुहासे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे हर तरीके से जो है उनकी खोजबीन जो है वो तेज कर दी गई है और कोशिश यही है आतंकवादी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए ताकि जो ये यहाँ के लोगों में जो खौफ है उसको खत्म किया जा सके। और उधर डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज रईस भट्ट ने फोर्सेस इंटेलिजेंस के बाद डुडू इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द रिवायती रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं या नए रास्ते। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इनका सुराग लगाकर एलिमिनेट किया जा सके। देखिए इसमें हम अभी ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन है वो अंडरवे है। आज के लिए अपडेट बस इतना है कि हमारी जो सर्च पार्टीज़ हैं वो इस वक्त डीप जंगल्स में सर्च कर रही हैं, जो आसपास के इलाके हैं जहां डोके हैं वहां पे सर्च कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे जो जितने भी सारे सहयोगी फोर्सेस हैं उसके साथ हमारे काफ़ी सारे अपने जेकेपी के एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। ड्रोन सर्विलेंस जो है वो हमने पुशन की है और सर्च फिलहाल जारी। जो हमारे OGWs हैं उन पर बरकरार हमारी नज़र रहती है, चाहे रूट यूज़ में हो या ना हो। इसमें हमारा अपना एक जो प्रक्रिया है वो रहती है और हमारे अपने सर्विलेंस के मेजर्स उन पर हमेशा रहते हैं, चाहे एरिया साइलेंट हो या ना हो। तो फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि जो हमें इस चीज़ में पॉइंट करे कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप नहीं है। फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप लग रहा है जैसे कि कल बताया गया था और उसी के जो ट्रैकिंग है वो चल रही है। सर लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कोई डिटेन किया, कोई क्वेश्चनिंग के लिए? देखिए अभी तक हमारे पास जितने भी विटनेसेस सामने आए हैं उनसे हमारी सबकी एक क्वेश्चनिंग और इंटरव्यू जारी है। बाकी जैसे जैसे हमारे पास सामने आती हैं डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने का कब तक मतलब आपको लगता है कि उम्मीद है? देखिए इलाका बहुत बड़ा है, आपको खुद भी आइडिया लग रहा है। आप यहाँ पे हैं तो हमारे पास मल्टीपल वैलीज हैं जो सर्च करनी है, मल्टीपल री एंट्रेंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे नाले हैं और इस वक्त क्योंकि मौसम ऐसा है कि सारे ही नाले दे आर इन स्पेट, सो वी हैव टू लुक एट मल्टीपल चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग एंड कुछ हमारी जो इंटेल ग्रिड है वो हमने स्ट्रेंथन की है। सो वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू होन इन ऑन टू देम वेरी सून।
बसंतगढ़ के करीब वाक़ डुडू के लोगों ने इलाके में भारी हथियारों से लैस दहशत को घूमते हुए देखा तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ा तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए आईनी शाहिदीन का कहना था कि ये बात वाज़ेह हो गई है कि दहशतगर्दों को यहाँ के मकामी ओवरग्राउंड वर्कर से कुछ मदद मिल रही है, इसीलिए वो उनका रिवायती रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो दहशतगर्दी उरूज पर होने के वक्त इस्तेमाल करते थे। जो परसों यहाँ कल एक्सीडेंट हुआ 7:30 बजे बसंतगढ़ में, वहाँ से जो ये मिलिटेंट है उसका हमारा एक बीडीसी मेंबर शहीद हुआ है। उसके बाद ये कल 3-4 बजे एक भेड़ चराने वाला था, उसको जो अपना कुथूरनी टाप में जहाँ घना जंगल है वहाँ 4 मिलिटेंट दिखाई देते हैं और उनको उसको बुलाते हैं कि भाई हमारे पास आ। वो वहाँ से भाग गया और सुबह उसने मेरे से ही बात की और हमने डीएसपी साहब से बात की है। ऑपरेशन हमारे एसएसपी और डीआई साहब जहाँ डुडू में पहुँचे हुए हैं, आर्मी वगैरह पहुँची हुई है और हमने वो अभी ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जो मिलिटेंट हैं वो वहाँ एक बकरवालों के 40-50 जहाँ डेरे हैं अपने घने जंगलों में, वो इस वक्त जो है वो मिलिटेंट जहाँ डुडू इलाके में कुथूरनी टाप और लंबी तलाई में और मदराला में हो सकते हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही है कि मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये एक अपना आर्मी का जहाँ इस इलाके में आर्मी के इलाका जो है डुडू बसंतगढ़ या लाटी का क्षेत्र हो, ये आर्मी के हवाले किया जाए। जो मिलिटेंट 6-7-8 का ग्रुप मिलिटेंटों का है तो कहीं भी ये हादसा कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलिटेंट जो सुनने में आया कि बाहर से और इनकी उम्र जो बताई जा रही है ये सोर्सों से हमें पता चला, जिसने जो सुबह कल से 3-4 बजे देखे थे, उसने कहा कि ये इनकी उम्र जो है कि 18 से 25 साल तक हो सकती है। और जो 4 लोग थे उन्हें पिट्ठू जो बांधे हुए थे और एक बंदे के फिर पीछे पड़े, वो भागा। तो इस ये कहना कि हमारी ये सरकार से वाले जी प्रशासन से ये मैं कहना चाहता हूँ और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे उधमपुर के चाहे डीआई साहब जहाँ मौके पर बसंतगढ़ में थे, अभी मुझे पता चला कि वो डुडू पहुँचे हैं, एसएसपी साहब पहुँचे। तो मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से यही है कि इस इलाके को काटन किया जाए। जैसे सोजधार है, लंबी तलाई है, अपना एक अपने हमारा रणमत्था है जहाँ जो घने जंगल है, वो अपना जहाँ अगर उनको घुस जाएंगे वहाँ कोई पता नहीं चला, क्योंकि जब 1992-98 में जो मिलिटेंट थी वहाँ रणमत्था और सेवधार में 250 मिलिटेंट रहते थे। ऐसा मुझे मानना है कि अगर सख्ती से इनके साथ सख्ती से निपटा जाए ताकि किसी का हादसा न कर सकें। टापुर से लोकल जो लोग हैं, लोकल के लिहाज से जो इनके सोर्स बनते हैं उनकी वैसे आते हैं, क्योंकि लोकल लोगों का इसमें हाथ है। जो OWG यहाँ OWG लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। तो यही हमारा मानना है कि सर ये इलाका जो है, ये इलाका जो डुडू बसंतगढ़ का क्षेत्र है, चाहे लाटी का क्षेत्र है, हमारा द्रुजा जो कि डोडा जिला से लगता है, और ये जो सुनने में आया जो 6-7 लोगों का जो मिलिटेंटों का ये ग्रुप है, ये सर अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ, जो चोचरू गला से होता हुआ, ये अभी इन्हें क्रॉस हुए हैं। अगर हम आपने कहा कि पुराना रूट यही था आतंकवादियों का, ये जो रूट है आपने बताया कठुआ से लेकर यहाँ तक, उसके आगे कौन सा रूट है, उसके आगे कहाँ ये जा सकते हैं? सर ये कठुआ से लेकर अपने ये बेली गला से होते हुए, फिर ये कुतूरनी टाप से होते हुए, फिर ये अपना थुटपू जगह का ना वहाँ से होते हुए, कांजी से होते हुए, फिर ये बड़ा दशेत्र से होते हुए, फिर छोटा दशेत्र आता है वो घना जंगल है वहाँ से होते हुए, फिर ये लिच्चा टाप से होते हुए तरंगुल घाट से जो मरमच के साथ लगता है, फिर ये डोडा की तरफ चले जाते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर किरण रिजिजू ने कहा कि बीजेपी यकम मई को बड़ी रैली के साथ लद्दाख में पर्चा नामजदगी दाखिल करेगी। लद्दाख के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही लद्दाख के मुतालबात को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है और ये वन मैन पार्टी नहीं है। तरुण चुग भी इनके साथ ले में हैं। ताशी गलसन जी को इस बार टिकट दिया है, उसके लिए हमारा जो करंट MP है जमयांग सिंह नामग्याल जी, यहाँ के बाकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पार्टी के और भी कई सीनियर कार्यकर्ता यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। सबको एक टीम होकर के काम करना पड़ेगा, इसलिए हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पार्टी एक आदमी का तो है नहीं, सब मिल करके पार्टी बनाते हैं। ये परिवार है, बड़ा परिवार है, इसमें 1-2 से नहीं चलता है, इसलिए सब मिल करके एकजुट में काम करेंगे। और इसी दिशा में हम लोग ने अभी बातचीत करके परसों अगर हम जब नॉमिनेशन देंगे, बड़ा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारा कार्यकर्ता नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिर प्रचार जो है बहुत अच्छी तरह से होंगे और यहाँ बड़ा रैली होगा। अभी तो मैं रैली के लिए नहीं आया हूँ, मैं कार्यकर्ताओं से सबसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे मानना नहीं मानना एक परिवार का है, कैसे नहीं मानेगा। परिवार में सब एकजुट बैठ करके सबको काम करना है।
कैंपेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, एकजुट में बैठ करके काम करेगा। हम यहाँ आया है, पार्टी का एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जब मैं आया है तो सबको एकजुट लेकर के हम लोग काम करने की। इंजीनियर अब्दुल रशीद बारामूला पार्लिमानी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदों ने आज बारामूला लोकसभा हल्के के लिए उनके पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इंजीनियर रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। बारामूला में रिटर्निंग अफसर के सामने नामजदगी फॉर्म जमा कराए गए हैं। हमने फॉर्म भरा है। आज ये इलेक्शन इंजीनियर रशीद का नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, आज इलेक्शन इंजीनियर रशीद को नहीं लड़ना है। आज इलेक्शन अगर लड़ना है वो कश्मीर और कश्मीर के लोगों को लड़ना है। आज इम्तिहान आपका है, चाहे तो उस इंजीनियर रशीद को जेल से आप रिहा करवा सकते हो अगर आप अपना वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हो। वो हमेशा कश्मीर और कश्मीर की बात करते थे, जैसे कि आप सबको मालूम है। आज हमने फॉर्म भरा है तो इस सिलसिले में मैं जो नॉर्थ कश्मीर के, ख़ास तौर पर नॉर्थ कश्मीर के जो यूथ है, जो बुज़ुर्ग है, माएँ बहनें, हर किसी से अपील करता हूँ। बिल्कुल आपके सामने है, इनफैक्ट लोगों के सामने है इंजीनियर रशीद साहब की कुर्बानी, जो कि वो 2019 से पाबंदी सलासल है और उनकी वो कमिटमेंट, और जब वो बाहर थे, जेल से बाहर थे, उनकी वो कारकर्दगी को लेके, और जो लोगों के मन में एक रिग्रेट सा है कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करने चाहिए थे 2019 में, वो नहीं हो सका, कुछ हज़ार वोटों से फ़र्क रहा। तो उसको लेके हम जा रहे हैं अवाम में, और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम हमें इस बार हमें मायूस नहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।